दिखाया है, और जहाँ नहीं दिखाया है शर्म के मारे, अपनी बस्ती को गंदा नहीं दिखाने के मारे आपने नहीं दिखाया है, लेकिन आप समझ रहे हो कि उन सब जगहों पे फैली हुई है। तो कितना हो गया? 210 क्विंटल, ये बहुत होता है। और इसके अलावा देखिए बहन अभी बता रही है यहाँ पे कुत्ता भी लैट्रिन करता है। ये तो सिर्फ आपका है, ये तो सिर्फ आपका है। इसके अलावा तमाम जानवर भी रहते हैं आपके गांव में। तो इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर क्या हो रहा है बताइए। तो आप कहाँ रह रहे हो बताइए? आपके गांव में हर जगह क्या है ना? चारों तरफ भी नहीं है। 210 क्विंटल जब हर महीने निकल रहा है और 7 क्विंटल एक दिन में निकल रहा है, तो इतना कहाँ जाएगा टट्टी? इतना अगर आप लोग बाहर शौच करोगे तो कहाँ जाएगा बताइए? गाँव में जाएगा ना बच्चे। और जब खेलने जाओगे तो पैर में क्या लग जाएगा? लगेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, तो ये बात तो साफ है कि इतना जब निकल रहा है आपके गांव में, इतनी गंदगी फैल रही है, इतना टट्टी फैल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग खाने के साथ खाना तो नहीं खा रहे हो और भी बहुत कुछ खा रहे हो जो आपको नहीं खाना चाहिए। इंसान को वो नहीं खाना चाहिए, किसी भी इंसान को ये नहीं खाना चाहिए। टट्टी कौन खाता है बताइए? तो अब ये समझ लीजिए कि मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये न केवल आपके शांत रहिए न केवल आपके इंसान होने का ये अपमान है कि आप लोग ना समझी में टट्टी खा रहे हो। आपको पता नहीं चलता, आपको दिखता नहीं है ये, लेकिन आप खा रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को इतनी शर्म आ रही थी, आप लोग को जब पता चलता है कि आप इतना टट्टी खा रहे हो ना समझी में, तो आप नहीं करोगे ये काम। और ये दूसरी बात भी है, एक बात और करूंगा आपसे। दूसरी बात ये करूंगा कि आपके गांव में महिलाएं जो हैं वो पर्दा करती हैं, घूंघट करती हैं ना? करती हैं? तो क्यों करती हैं बताइए? लज्जा के लिए करती हैं ना? इज्जत के लिए करती हैं। तो जब लज्जा और इज्जत के लिए करती हैं, तो जब वो बाहर जाती हैं शौच करने के लिए, तब उनकी लज्जा और इज्जत कहाँ जाती है? कहाँ जाती है बताइए? क्या ये उनसे पूछने की बात है, या उनके जो पति हैं, उनके जो ससुर हैं, उनके घर वाले हैं, उनसे भी पूछने की चीज है? बताइए। क्या मैं सिर्फ महिलाओं से पूछूं, बहनों से पूछूं? और ये कैसी परंपरा है? अगर ये परंपरा है कि आप घूंघट डालोगे लेकिन शौच करने बाहर जाओगे और कहते हो कि लज्जा अपनी रख रहे हैं, हम अपनी मर्यादा रख रहे हैं, और ये परंपरा है, तो क्या सही परंपरा है ये? बताइए। क्या इससे लज्जा बच रही है आपके घर की, आपकी महिलाओं की? और इसके अलावा उनकी सुरक्षा की भी बात है। जो महिला बाहर करने जाती है शौच, उसकी सुरक्षा का कौन गारंटी लेगा? रात में जब वो जाती है, बरसात में जब वो जाती है, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जिसकी वो पत्नी है, जिसकी वो बहन है, क्या वो लेता है? आप साथ जाते हो उसके? बताओ। नहीं। तो क्यों नहीं शौचालय बनवाते हो अपनी बहनों के लिए, अपने पत्नियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए? और अगर शौचालय नहीं है तो सरकार इतनी सहायता दे रही है आप लोगों को, 12,000 रुपये भी दे रही है, और उसके अलावा हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। किस लिए? आपके बहनों की, आपके बहू की, आपकी बेटी की इज्जत के लिए। तो आप ये मानते हो कि ये टट्टी खाने का सवाल है, ये आपके
बहनों और बहुओं की इज्जत का सवाल है। मानते हो ये बात? मानते हो? बताओ क्यों हो गए? बताइए बताइए बताइए। जब ये आपकी मर्यादा की सवाल है तो आप लोग हमारे साथ आएंगे इसको रोकने के लिए? बच्चे बच्चे क्या टट्टी खाना पसंद करोगे कल से? हैं? बच्चे बताओ तुम। अच्छा एक बात और समझाता हूँ। तुमको लगता हो कि मैं शौचालय जा रहा हूँ तो मैंने अपना काम कर लिया, लेकिन ये गलत बात है। ये क्यों गलत बात है ये मैं बता रहा हूँ। आपके शौचालय जाने से तो अच्छी बात है, लेकिन आपके गांव में अगर कोई एक व्यक्ति भी शौचालय नहीं जा रहा है तो उसका टट्टी आप खाओगे। पूरा गांव खाएगा, पूरा गांव खाएगा। क्यों? क्योंकि मक्खी को नहीं पता है कि किसने शौचालय का प्रयोग नहीं किया है। मक्खी को नहीं पता है कि ये टट्टी किसकी है। वो सबके घर में जाती है, सबकी रोटी पे बैठती है और आप खाते हो। तो आप ये समझ लो कि आपके गांव में अगर कोई एक व्यक्ति भी बाहर जा रहा है तो उसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। उसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। एक आदमी भी अगर शौचालय का प्रयोग नहीं करता है तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। सबके घर में मक्खी आएगी और उसके रोटी पे बैठेगी और आप रोटी के साथ क्या खाओगे? तो अब देखिए, अब मैं देखिए, सुनिए। तो मैं अब आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। आपके सामने, बहनें सुन लीजिए, आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ मैं, ठीक है? मुझे पता है आप लोगों को ये पता नहीं था कि आप लोग एक दिन में या एक महीने में कितना टट्टी खा रहे हो, ये आप लोगों को नहीं पता था। ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हाथ उठा के ये बोलेगा कि मुझे ये स्थिति अच्छी लग रही है, मुझे ऐसे ही रहना है। कोई बोलेगा हाथ उठा के स्थिति अच्छी लग रही है? कोई हाथ उठा के बोल सकता है? कोई मेरा यंग साथी बता सकता है कि ये स्थिति अच्छी है? तो इसमें क्या होना चाहिए? उसी के साथ तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जब ये मानते हो कि ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए, और अभी बहनें ये बोल रही हैं कि साहब शौचालय हमको दे दीजिए, हम जाएंगे रोज शौचालय में, बोलती है ना आप, अभी बोल रही थी। तो मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों के घर में शौचालय नहीं बना है उनके घर में हम शौचालय बनवाएंगे, और जो लोग के पास अभी शौचालय नहीं है वो लोग अगर बाहर जाते हैं तो एक फॉर्मूला अपनाएं। जब तक उनके घर में शौचालय नहीं बना है, वो एक फॉर्मूला अपनाएंगे तो टट्टी खाने से बच जाएंगे। फॉर्मूला बताऊं? मान लिया आपने ये यहाँ पे आपको करना पड़ा, आपके घर में शौचालय नहीं है, ठीक है, आपको बाहर जाना पड़ा, तो आप क्या करेंगे? इस पे मिट्टी डाल देंगे पूरा। अब बताइए ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? इसमें मक्खी बैठेगी। इसके वजह से आपका गांव साफ दिखने लगा थोड़ा। यहाँ पे जो पीलापन था, जो गंदगी थी, हट गई ना? तो ये चीज अगर आप करोगे, जो बाहर जाते हैं जहाँ पे वो टट्टी करते हैं वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लेके, राख लेके उसको तत्काल अगर ढक दें तो उससे आपके द्वारा जो गंदगी फैलाई गई है उस पर मक्खी नहीं बैठेगी और आप टट्टी खाने से बच जाओगे। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो टट्टी खाने से बच जाओगे, इंसान बने रहोगे। ये उन लोगों के लिए है जिनका शौचालय अभी भी नहीं बना है।
लेकिन जिनका शौचालय बन गया है उनको तो ये करने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करने की जरूरत है बताइए? थोड़ा तेज होके बोलिए। शौचालय में जाना है ना? क्या नाम है तुम्हारा? खड़े होके बोलो, क्या करना है? शौचालय को इस्तेमाल करना है। थोड़ा और ऊंचा बोलो। शौचालय को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताली बजाइए इसके लिए। प्रेम कुमार ने क्या बोला? फिर से बोलो। शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। बहुत अच्छा। मुझे बच्चों पे पूरा भरोसा है, क्योंकि बच्चे एक बार समझ गए तो कभी टट्टी खाना पसंद नहीं करेंगे। खाएंगे? नहीं खाएंगे ना? बहुत बढ़िया। क्योंकि टट्टी आदमी नहीं खाता है, टट्टी जानवर खाते हैं। आप आदमी हो, आप इंसान हो, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप आदमी बने रहिए। आप आदमी बने रहिए, आप जानवरों के स्तर पे मत जाइए। आपके गांव में जो 7 क्विंटल रोज टट्टी निकलती है उसको नहीं निकलने देना है, बाहर नहीं निकलने देना है। उसको बाहर क्या नहीं होने देना है, ठीक है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया आपको। अपनी टट्टी पे मिट्टी डाल दीजिए, राख डाल दीजिए। क्या करिएगा? और दूसरा, आपके गांव में जिनके यहाँ शौचालय है वो लोग अपने यहाँ शौचालय का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर कोई शौचालय का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो अपने गांव को क्या करेगा? अशुद्ध करेगा, गंदा करेगा। और वो फिर, जैसे आपको शर्म आ रही थी अभी बताने में कि भाई मेरे बस्ती में मत बताओ कि लोग बाहर जाते हैं, है ना? उसी तरह से आपको अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप लोग बाहर नहीं जाएंगे, अपने घरों में शौचालय का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे साथ जो टीम में है वो लोग उनको रोकेंगे बाहर जाने से। रोकेंगे? रोकेंगे ना? बता कहाँ बनवाएंगे? मैंने क्या कहा? आप टट्टी खाने से बच सकते हो कैसे? या तो शौचालय जाओ, और जिसके पास शौचालय नहीं है वो क्या करे? क्या करे बताइए? वाह वाह। आप अगर अपने शौचालय नहीं है आपके पास, जहाँ पे जाते हो वहाँ पे मिट्टी डाल दो, उस पे ढक दो उसको। इसके लिए कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है ना? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है बताइए? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि आप लोग टट्टी ना करें, शौच है वो बाहर खुले में ना रहे, जिससे आपका पूरा गांव स्वच्छ हो जाएगा। एक बार ये करिए, इस पे जो है, अगर इस पे सब लोग मिट्टी डाल दें तो ये कैसा हो जाएगा रास्ता? रास्ता कैसा हो जाएगा बताइए? फिर उनको चलने में दिक्कत होगी। कहाँ गए वो? आपको चलने में दिक्कत तो नहीं होगी? बताइए। तो जो लोग, अच्छा, सबसे बुरी बात ये है, देखिए इन सब चीजों में पहले तो आप महिलाएं ध्यान दीजिए। बहने सुनिए, यही बात तो करनी है आपको। सबको करेंगे। पहले देखिए, अभी आप लोग देखिए एक पाप और कर रहे हो। पाप क्या कर रहे हो? गंगा जी को गंदा भी कर रहे हो। गंगा जी को गंदा कर रहे हो, गंगा जी के बले में। उससे क्या होता है बताइए? क्या हो रहा है? गंगा जी के पानी को गंदा करके आप पापी भी बन रहे हो एक तरह से। तो इसलिए गंगा के किनारे जब जा रहे हो तो मिट्टी जरूर डालना।
गरीब आदमी क्या मिट्टी नहीं ले जा सकता है? एक मुट्ठी मिट्टी ले जाने में गरीब हो जाएगा कोई? बताओ, एक मुट्ठी मिट्टी नहीं मिल सकती है क्या? एक मुट्ठी मिट्टी लेने के लिए गरीब है कोई? ठीक है, तो आप लोग अब आइए, वो मंडली, वो जो अभी यहाँ पे नुक्कड़ नाटक होगा उसको देखिए स्वच्छता के ऊपर, और इस बात को ध्यान में रखिए। ये आपका गांव है, ये आपका गांव है, आपके बीच में ये मसला उठा है, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। जो पानी बह रहा है उसको क्या करें सर? सब चीज का सोल्यूशन, समाधान आप लोग को ही करना है, और आपके साथ हम रहेंगे। हम देखेंगे कि आप लोग किस तरह से इसका समाधान कर रहे हो। गंदगी जो गड्ढा में है